देखो जी, गांव वाले आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर धर्मशाला बन गया है। वो बड़ी वाली कावेरी सारा दिन गुमसुम रहती है और छोटी वाली गौरी, कल उसने मेरे महंगे कालीन पर पानी गिरा दिया। माया, थोड़ा धीरज रख। अगर मैं इन्हें अब भी निकाल दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ दिन रहने दे, फिर कोई बहाना ढूंढकर निकाल देंगे। हिमाचल के एक छोटे से गांव अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर एक जर्जर झोपड़ी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद बड़ी बहन कावेरी 18 साल ही अपनी छोटी बहन गौरी 8 साल की पूरी दुनिया थी। कावेरी दिन भर खेतों में मजदूरी करती और रात को गौरी को कहानियां सुनाकर सुलाती। दिसंबर की एक रात पारा शून्य से नीचे गिर चुका था। अचानक कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर जब ठंड में बारिश होती है तो वह हर चीज को बर्फ की तरह जमा देती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। छत से पानी टपक रहा है और बिस्तर पूरा भीग गया है। डरो मत गौरी, मैं हूं ना। तू मेरे करीब आ जा, देख अभी गर्मी लगेगी। छत की एक लकड़ी छटाक की आवाज के साथ टूट गई। बारिश का ठंडा पानी सीधे गौरी के ऊपर गिरने लगा। गौरी ठंड से नीली पड़ने लगी थी। कावेरी ने देखा कि झोपड़ी अब सुरक्षित नहीं है। वह गौरी को लेकर गांव के रईस ठाकुर गजराज सिंह की हवेली की ओर भागी। गजराज सिंह का घर पत्थर का था और वहां एक बड़ा बरामदा था। काका, ओ गजराज काका, दरवाजा खोलिए। मेरी छोटी बहन ठंड से मर जाएगी। बस आज रात हमें अपने बरामदे के कोने में बैठ जाने दीजिए। अरे हट यहाँ से। रात भर तुम दोनों खांसोगी और मेरी नींद खराब होगी। जाओ, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो, यहाँ जगह नहीं है। काका, मंदिर बहुत दूर है और चढ़ाई खतरनाक है। गौरी को तेज बुखार है। मुझसे मतलब नहीं, अपनी गरीबी का ढिंडोरा कहीं और पीटो। कावेरी की आंखों में आंसू थे, पर वह हार नहीं मान सकती थी। वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला उफान पर था। पुल टूट चुका था, अब वे कहीं नहीं जा सकते थे। उसने एक गुफा जैसी जगह देखी जो पत्थरों के बीच थी। वहां सूखी जगह तो थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। गौरी, तू यहाँ बैठ, मैं आग जलाने की कोशिश करती हूँ। लकड़ियां गीली थीं, आग नहीं जल रही थी। कावेरी ने देखा कि गौरी के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। तब कावेरी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शरीर के सारे गर्म कपड़े, स्वेटर और शॉल उतारे और गौरी को लपेट दिया। दीदी, आप क्या कर रही हो? आपको ठंड लगेगी। पगली, मुझे ठंड नहीं लगती। मैं बड़ी हूं ना, तू बस सो जा। कावेरी खुद सिर्फ एक पतली सी कमीज में जौरी को ढाल बनकर घेरे रही, ताकि बाहर की बर्फीली हवा जौरी को न छुए। रात भर वह बर्फीली बारिश कावेरी की पीठ पर गिरती रही, पर उसने गौरी को आंच नहीं आने दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो गांव वाले मदद के लिए निकले। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर कावेरी बर्फ की मूर्ति की तरह जमी हुई थी। वह बेहोश हो चुकी थी, उसका शरीर सफेद पड़ गया था, लेकिन उसके घेरे के अंदर गौरी सुरक्षित और गर्म थी। गांव के वैद्य जी, डॉक्टर शास्त्री और औरतों ने तुरंत कावेरी को आग के पास ले जाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। ठाकुर गजराज सिंह भी वहां खड़ा यह सब देख रहा था। दीदी, उठो ना, देखो बारिश रुक गई।
जब कावेरी ने धीरे से आंखें खोली तो पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। कावेरी, अगर तुम 10 मिनट और उस ठंड में रहती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। तुमने अपनी बहन के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं महलों में रहकर भी गरीब निकला और तू इस झोपड़ी में रहकर भी सबसे बड़ी रईस निकली। आज से तुम दोनों मेरे घर में रहोगी और गौरी की पढ़ाई का जिम्मा मेरा। गजराज सिंह की हवेली पत्थर की बनी थी और अंदर से काफी गर्म थी। कावेरी और गौरी को वहां एक कमरा तो मिल गया, लेकिन शांति नहीं मिली। गजराज सिंह की पत्नी माया देवी को इन गरीब लड़कियों का अपने आलीशान घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। देखो जी, गांव वाले आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर धर्मशाला बन गया है। वो बड़ी वाली कावेरी सारा दिन गुमसुम रहती है और छोटी वाली गौरी, कल उसने मेरे महंगे कालीन पर पानी गिरा दिया। माया, थोड़ा धीरज रख। अगर मैं इन्हें अब भी निकाल दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ दिन रहने दे, फिर कोई बहाना ढूंढकर निकाल देंगे। नैन जी कावेरी दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे समझ आ गया कि यहाँ वे सिर्फ गजराज सिंह की सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने का एक जरिया है। कावेरी ने हार नहीं मानी। उसने ठाकुर से गुजारिश की कि वह उसे काम दे दे। ठाकुर ने उसे हवेली के पीछे वाले कमरे में एक पुरानी सिलाई मशीन दे दी। कावेरी अब दिन रात गांव वालों के कपड़े सिलती ताकि वह गौरी की पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत का पैसा जुटा सके। मंगू काका, जो गांव के एक बुजुर्ग थे, अक्सर कावेरी की इस मेहनत को देखकर उसकी सराहना करते थे। दीदी, आप सोती क्यों नहीं? देखो, आपकी आंखें थक जाती होंगी। गौरी, ये मशीन की आवाज नहीं है, ये तेरे स्कूल की घंटी की आवाज है। तू बस मन लगा कर पढ़। तुझे डॉक्टर बनना है ना? तुझे उस गांव के हर उस इंसान का इलाज करना है जिसे उस रात मदद नहीं मिली थी। माया देवी ने देखा कि औरतों के बीच कावेरी की इज्जत बढ़ रही थी। ईर्ष्या की आग में जलकर माया देवी ने एक चाल चली। उसने अपना सोने का कीमती हार छुपा दिया और कोहराम मचा दिया। मेरा हार चोरी हो गया। इस घर में इन दो बाहरी लड़कियों के अलावा और कौन चोर हो सकता है? गजराज सिंह, मंगू काका और गांव के कुछ लोग कमरे में जमा हो गए। मालकिन, मैंने आपका हार नहीं छुआ। गजराज जी, पुलिस बुलाइए। इन जैसों को पालने का यही नतीजा होता है। ठाकुर गजराज सिंह खामोश रहा। कावेरी ने देखा कि गौरी डर के मारे उसे लिपटी रो रही थी। कावेरी को एहसास हुआ कि पत्थरों की हवेली से ज्यादा ठंडक यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में है। काका, आज आपने अपनी आंखों के सामने मेरा अपमान होने दिया। इससे साबित हो गया कि आप अंदर से कितने खोखले हैं। हमें आपकी रोटी नहीं चाहिए। महलों की छत से टपकता हुआ अहंकार झोपड़ी की टपकती हुई बारिश से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सावित्री गौरी को लेकर उस कड़कड़ाती ठंड में हवेली से बाहर निकल गई। माया देवी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी जीत बहुत छोटी थी। कावेरी गांव के पुराने खंडहर नुमा पंचायत घर में पहुंची। उसने वहां सफाई की और अपनी पुरानी सिलाई मशीन वहां ले आई। मंगू काका ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कावेरी की मदद की। धीरे धीरे वह खंडहर एक हुनर केंद्र में बदल गया। गांव की हर गरीब औरत कावेरी के पास आने लगी। 12 साल बाद समय का पहिया घूमा। गांव के मुहाने पर अब एक बड़ा बोर्ड लगा था, कावेरी गौरी सेवा केंद्र और अस्पताल। गौरी अब डॉक्टर बनकर गांव लौट आई थी।
वह उसी हवेली के पास से अपनी गाड़ी में गुजरी जहां कभी उसे दुत्कारा गया था। ठाकुर गजराज सिंह अब बूढ़ा और बीमार था। माया देवी की अकड़ ढीली पड़ चुकी थी। दीदी, आज गजराज काका के घर से बुलावा आया है। काका को सांस लेने में तकलीफ है और गांव का कोई दूसरा डॉक्टर इस तूफान में बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जा गौरी, अपना फर्ज निभा। उन्हें दिखा दे कि जिस गरीब की बेटी को उन्होंने निकाला था, आज वही उनकी आखिरी उम्मीद है। बेटा, मुझे माफ कर देना। उस रात मैंने तुम्हें पत्थर समझा था, पर तुम तो पारस निकली। आज अल्मोड़ा गांव में जब भी बारिश होती है तो लोग डरते नहीं हैं। कावेरी ने गांव के हर घर को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई छत नहीं गिरती। उसने सिखाया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं है, बल्कि उसका संघर्ष उसकी असली रईसी है। गांव वाले गर्व से कहते हैं, अल्मोड़ा की बेटियां अब डराती नहीं, तूफानों को रास्ता दिखाती हैं। हमारे AK बिग स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें।